हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोग संविधान पर बात कर रहे थे और संविधान पर अपने लोगों ने प्रस्तावना को शुरू किया था, ठीक है ना। प्रस्तावना की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आपको समझाया कि प्रस्तावना क्यों होती है, प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्या है संविधान में, ठीक है ना। और अपने लोग एक हिसाब से भारतीय संविधान के दर्शन की सीरीज को पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के दर्शन में मैंने आपको बताया था आपको प्रस्तावना को पढ़ना है, आपको मूल अधिकार पढ़ने हैं, आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं और आपको मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं। इन सारे हिस्सों को भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। तो अपने लोग दर्शन का पहला हिस्सा पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे प्रस्तावना। मैंने प्रस्तावना को समझाया था, प्रस्तावना पूरी लिखकर आपको दिखाई थी। अब अपने लोग प्रस्तावना के एक एक शब्दों से रूबरू होते हुए उन पर इंटरप्रिटेशन, उन पर चर्चा करते हुए फिर अपने लोग आगे बढ़ेंगे और प्रस्तावना के बारे में सब कुछ समझेंगे। और लास्ट में प्रस्तावना पर एक जो डिबेट आती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है ना। इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे और बीच बीच में कुछ छोटी छोटी डिबेट आएंगी जो पॉलिटी के विचारक हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने संविधान पर कई टिप्पणियां की हैं, ठीक है ना, कई आलोचनाएं की हैं। उन आलोचनाओं का भी अपने लोग क्या करेंगे, आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये डिबेट आती है प्रियम्बल। ठीक है ना, प्रस्तावना। देखिए वैसे तो प्रेम्बल का अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो प्रस्तावना ही उसका अनुवाद होता है, लेकिन हमारे संविधान में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, उसमें प्रस्तावना की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर उद्देशिका शब्द लिखा है। क्या लिखा है? उद्देशिका। सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे कि प्रस्तावना की जगह हमने उद्देशिका शब्द को क्यों लिखा। जबकि आप इंग्लिश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अंग्रेजी में तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको प्रेम्बल शब्द मिलेगा। और जब हिंदी में आप देखेंगे तो वहां पर प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द मिलेगा, ठीक है ना। सबसे देखिए 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर अंडरलाइन कीजिए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया। फिर लिखिए 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया और इसको भारतीय प्रस्तावना की जगह, भारतीय प्रस्तावना के रूप में जगह दी गई और इसको भारतीय प्रस्तावना के रूप में जगह दी गई और इसको भारतीय प्रस्तावना के रूप में जगह दी गई। फिर लिखिए यद्यपि इसके लिए संविधान में प्रस्तावना की जगह यद्यपि इसके लिए संविधान में प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द को रखा गया। यद्यपि इसके लिए संविधान प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द को रखा गया। ठीक है ना, उद्देशिका शब्द को रखा गया। देखिए
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हो रही है। देखिए, पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर दोनों ही दिन क्या हुआ, मोस्टली शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ठीक है ना, पदाधिकारियों का चयन किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इस बात की अगर चर्चा करें। देखिए, मैं उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ बिंदु आपको बताता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत एक गणराज्य होगा। क्या होगा? भारत एक गणराज्य होगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होगी? भारत की संप्रभुता जनता में निहित होगी। और उन्होंने क्या कहा, इस उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्ति को सामाजिक न्याय, ये उद्देश्य प्रस्ताव व्यक्ति को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत के हर एक नागरिक को आर्थिक न्याय उपलब्ध होगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत के हर एक नागरिक को राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत के हर एक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता होगी, ठीक है ना। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत के सभी व्यक्तियों में बंधुता का विचार होगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा सभी जो कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण की बात की जाएगी। इस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत सभी देशों के साथ, सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भारत जो है अच्छे संबंध रखेगा। ये सब बातें उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई थी, ठीक है ना। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें कही गई, बहुत सारी बातों को ही क्या कर लिया गया, हमारी प्रस्तावना के रूप में उनको रख दिया गया। जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा कि आज ये संविधान सभा में सभी मेंबर बैठे हुए हैं और इस संविधान सभा में हम लोग संविधान बनाने की शुरुआत के लिए यहाँ पर बैठे हैं, संविधान को बनाने के लिए बैठे हैं। लेकिन संविधान बनाने से पहले हमारे संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, उन उद्देश्यों पर भी तो चर्चा कर ली जाए। तो उन उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव लिखित रूप में दिया। तो उन उद्देश्य, संविधान के उद्देश्यों पर चर्चा की गई और संविधान के उद्देश्यों को कहां पर रखा जाए, इस पर चर्चा शुरू हुई। तो संविधान के उद्देश्यों को कहां पर रखा जाए, इसके लिए सबसे अच्छी जगह जो संविधान निर्माताओं को लगी वो लगी प्रस्तावना। क्योंकि किसी भी संविधान की प्रस्तावना में क्या होता है, उस संविधान के उद्देश्य के बारे में लिखा होता है, ठीक है ना। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो भी तो संविधान के उद्देश्यों को ही अभिव्यक्त कर रहा था, अभिव्यक्ति दे रहा था। तो इसीलिए जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो संविधान के उद्देश्य बता रहा था, उसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जगह दी गई, प्रेम्बल के रूप में जगह दी गई। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को सम्मान देने के लिए, ठीक है ना, या उद्देश्य प्रस्ताव के महत्व को, उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व हमेशा बना रहे, इसलिए संविधान में प्रस्तावना की जगह उद्देशिका शब्द का चयन किया गया। आई थिंक आपको यह डिबेट समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव में, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसको हिंदी में भी रखा गया, इसको अंग्रेजी में भी रखा गया, ठीक है ना। लेकिन एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर बताता हूं, इस उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में भी अनुवादित किया गया। उर्दू में अनुवादित किया गया और उर्दू में अनुवादित किसने किया? संविधान सभा के एक मेंबर थे, मोहनलाल सक्सेना। कौन थे? मोहनलाल सक्सेना। ये फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। संविधान सभा के एक मेंबर है मोहनलाल सक्सेना जी। उन्होंने क्या किया है, इसको उर्दू भाषा में अनुवादित किया है। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब किया गया था आपका? 13 दिसंबर 1946 को। उसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। ये पारित हो गया आपका उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें इतना टाइम क्यों लग गया? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया।
जब जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, नेहरू जी ने उसी दिन भाषण देते हुए कहा था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को जल्द से जल्द संविधान सभा के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव जल्द से जल्द पारित नहीं हो सका। उसका कारण था, उसका एक लॉजिक था। क्या था? देखिए, संविधान सभा के दो मेंबर थे। एक थे एम.आर. जेकर साहब। कौन थे? एम.आर. जेकर और डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है ना? इन दोनों लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? इन्होंने कहा संविधान सभा का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था मुस्लिम लीग, क्या कर रही थी? संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य क्या थे? संविधान सभा के मेंबर थे। तो इन्होंने ये तर्क दिया, जब संविधान सभा का एक इतना बड़ा ग्रुप जो है वो बैठकों का बहिष्कार कर रहा है, तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं करना चाहिए, वरना मुस्लिम लीग यही सोचेगी कि इन्होंने संविधान को बनाना प्रारंभ कर दिया और संविधान को हमारी बिना गैर मौजूदगी में ही बनाना प्रारंभ कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और ज्यादा नाराज हो जाएगी। ये किसने तर्क दी? एम.आर. जेकर साहब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तर्क दिए। टाइम गुजरा, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, और बहुत ही अग्रेसिव मूड में कहा कि अब हम कितना इंतजार करेंगे? हमारी कई पीढ़ियां इस वक्त का इंतजार कर रही हैं। हम 200 साल हम पर अंग्रेजों ने हुकूमत की, तब से हम इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार हमसे नहीं होगा। हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को आज ही पारित करेंगे, क्योंकि अब भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को मैं और ज्यादा दिनों तक डिले नहीं कर सकता। इसलिए 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है ना? फिर देखिए, एक और फैक्ट आप यहां पर लिख लीजिए। 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। देखिए, 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रस्तावना की बात करते हैं। देखो, प्रस्तावना अगर पूछा जाए प्रस्तावना का स्रोत कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना का स्रोत क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है ना? प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ठीक है ना? प्रस्तावना का सिद्धांत तो कहां से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले आधुनिक संविधान कहां पर बना? अमेरिका में बना। सबसे पहले आधुनिक लिखित संविधान किसने बनाया? अमेरिका वासियों ने बनाया। और जब आधुनिक लिखित संविधान अमेरिका वासियों ने बनाया, तो सबसे पहले प्रस्तावना किस संविधान के द्वारा बनाई गई? किस संविधान का हिस्सा थी प्रस्तावना? ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो भी कौन सा देश होगा? अमेरिका होगा। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन है? आपसे ऑप्शन में दे सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर दे सकते हैं वो, ठीक है ना? डॉक्टर अंबेडकर दे सकते हैं, ठीक है ना? पीटी नेहरू दे सकते हैं, के.एम. मुंशी दे सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। तो अगर प्रस्तावना पूछा जाए किस एक व्यक्ति की देन है, तो किसकी होगी? वो होगी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है ना? फिर देखो, प्रस्तावना की भाषा व विषय वस्तु, प्रस्तावना की भाषा व विषय वस्तु ये कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है? प्रस्तावना की भाषा व विषय वस्तु कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और यहां पे लिखिए, प्रस्तावना किस व्यक्ति की देन है?
तो वो कौन होंगे? नेहरू जी। कौन होंगे? नेहरू जी होंगे। ठीक है ना, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए प्रस्तावना में। तो आज अपने लोग यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट इस टॉपिक में अभी कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इस क्लास में, ताकि अभी जो अब टॉपिक स्टार्ट होंगे वो काफी लंबे हैं और काफी उन पे अच्छे से डिस्कशन करना है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।